हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद कॉन्सेप्ट्स। सो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जनरल नॉलेज या फिर करंट अफेयर है ना, हम जनरल नॉलेज कह लें, जीके या फिर करंट अफेयर में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, 1 से 2 या 2 से 3 मार्क्स का। वो टॉपिक क्या है? स्पोर्ट्स, है ना। सो एग्जामिनर जो होता है इस स्पोर्ट्स को 2 पार्ट में पूछता है। पहला पार्ट ये रहता है कि जो इवेंट्स हैं, जो आपके जो स्पोर्ट्स हैं, वो कौन कौन सी जगह खेले गए, कब खेले गए, यह कौन सा एडिशन था, ये सारी चीज़ें करके, है ना। इस खेल में कितने मेडल्स जीते गए, ब्रॉन्ज कितने जीते गए, गोल्ड कितने जीते गए, कहाँ ये हुआ है इवेंट या स्पोर्ट, ये कहाँ हुआ है। क्लियर? ये सारी चीज़ें एक तो इस तरीके से पूछता है, और दूसरी चीज़ें अवार्ड से रिलेटेड पूछता है ना। स्पोर्ट्स के जो अवार्ड्स हैं उससे रिलेटेड पूछता है। सो आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले तो आज हम लोग इवेंट्स के बारे में जानेंगे, है ना। कौन कौन से इवेंट्स हैं, कहाँ कहाँ हुए, कौन कौन से मतलब स्पोर्ट्स के इवेंट्स हैं वो कहाँ कहाँ हुए हैं, कहाँ कहाँ होने वाले हैं, कौन जीता है, कौन हारा है, किसने कितने मेडल जीते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम लोग आज की क्लास में करेंगे। और आखिरी में हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी लगाने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो, आप ये मान के चलिए। क्लियर? सो आज की क्लास में हम लोग स्पोर्ट्स इवेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्पोर्ट्स अवार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर? चलिए, सो ये आज की क्लास में यहाँ पर आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? सो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए। क्लास को स्टार्ट करने से पहले भैया, जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में यहाँ पर शेयर भी कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स की, राष्ट्रमंडल खेल की। सो देखिए, हमें यहाँ पर क्या क्या चीज़ें जाननी है, जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं बस आपको यही याद रखना है, बाकी सारी चीज़ें आप लोग भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स राष्ट्रमंडल इसके पहले 2018 में हुआ था। किसने होस्ट किया था, कौन सा देश था जहां पर आयोजन हुआ था, ऐसा समझ लो, है ना। कौन से कंट्री में आयोजन हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स, मींस कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ खेला गया था? 2018 में। सो कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में कहाँ हुआ था? गोल्ड कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया में। गोल्ड कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया में। और ये 21वां संस्करण था, यह 21st एडिशन था। सो एग्जामिनर यहां से क्या पूछता है कि भैया कॉमनवेल्थ गेम 2018 में कहाँ आयोजित किया गया था? सो गोल्ड कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया में किया गया था, जो कि 21वां संस्करण था। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जामिनर पूछ रहा है बार बार एग्जाम्स में, क्या उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? तो वो थी पीवी सिंधु। उसी प्रकार से जब समापन हो रहा था, तो समापन के समय भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? तो वो थी एमसी मैरी कॉम। क्लियर हो गया? सो 2018 कॉमनवेल्थ की बात हो रही है, तो उद्घाटन के समय जो ध्वजवाहक थी वो थी पीवी सिंधु, और समापन के समय जो ध्वजवाहक थी वो थी मैरी कॉम। कहां से? भारतीय तरफ से, भारत की तरफ से। क्लियर? चलिए, कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है ऑस्ट्रेलिया ने, क्योंकि इन्हें टोटल 198 मेडल्स प्राप्त हुए थे। क्लियर? उसी प्रकार से दूसरा स्थान प्राप्त किया है इंग्लैंड ने, इन्होंने 136 मेडल्स प्राप्त किए हैं। तो भारत की रैंक कितनी है? एग्जामिनर भारत की भी पूछेगा, तो भारत की रैंक है कितनी? 3rd, जिसमें टोटल भारत ने 66 मेडल्स जीते या 66 मेडल्स प्राप्त किए, जिसमें से गोल्ड मेडल्स हैं 26, सिल्वर हैं 20, ब्रॉन्ज हैं 20। यहां पर अगर आप गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज ऑस्ट्रेलिया और इंडिया मींस फर्स्ट और सेकंड वाले में याद नहीं रखोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंडिया का ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इंडिया का स्पेशली पूछा जाता है कि 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने कितने गोल्ड मेडल्स जीते? तो 26 जीते, सिल्वर 20 जीते और ब्रॉन्ज 20 जीते, तो टोटल 66 मेडल जीते, जिसमें भारत की रैंक थी 3rd। क्लियर? सारी चीजें मैं आपको धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं इसीलिए, ताकि आपको यही चीजें याद हो जाए। क्लियर हो गया? सो इसको शुरू से आखिरी तक देखिएगा, अगर आपको यहीं की यहीं सारी चीजें याद करनी है तो। अच्छा, 2018 का जो कॉमनवेल्थ गेम है वो गोल्ड कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया में हुआ।
तो अब 2022 का कहाँ होगा, तो 2022 का होगा बर्मिंघम इंग्लैंड में, जो कि 22nd एडिशन होगा, 22वां संस्करण होगा। क्लियर हो गया। सो 2018 हुआ गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में और 2022 होगा बर्मिंघम इंग्लैंड में। आगे बढ़ते हैं, फीफा वर्ल्ड कप की बात करेंगे। फीफा वर्ल्ड कप 2018 जो हुआ था वो रशिया में हुआ था, जो कि 21st एडिशन था। 2018 फीफा वर्ल्ड कप फ्रांस जीता था, और मतलब विनर टीम जो थी वो फ्रांस थी और रनर अप टीम जो थी वो क्रोएशिया थी। ठीक है। 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो कहाँ होगा, कतर में होगा। और 2018 कहाँ हुआ था, रशिया में। सो 2018 में रशिया, 2022 में कतर, सॉरी फिर से बोलता हूँ, 2018 में रशिया, 2022 में कतर और 2026 में, ध्यान रखिएगा एग्जामिनर बिल्कुल पूछ सकता है कि भैया फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहाँ होगा। सो देखिए, फीफा वर्ल्ड कप 2026 अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, ये तीनों कंट्री में है ना, ये तीनों कंट्री में यहाँ पर आपका फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है। क्यों, क्योंकि ये जॉइंटली होस्ट करने वाले हैं तीनों कंट्री। ये तीनों कंट्री मिलके क्या करने वाली है, होस्ट करने वाली है 2026 के फीफा वर्ल्ड कप को। क्लियर। सो दोबारा देखिएगा, 2018 में रशिया, 2022 में कतर में, 2026 में अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। क्लियर हो गया। इसको आप मैक से याद रख सकते हो, मैक्सिको, अमेरिका, कनाडा, मैक। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एशियन गेम्स की हम बात करेंगे, एशियाई खेल की बात करेंगे। तो एशियाई खेल 2018 में जो हुआ था वो जकार्ता, पलेमबंगा, है ना, मतलब जकार्ता में भी हुआ था और पलेमंगा में भी हुआ था। ये दोनों कहाँ पर हैं, ये दोनों इंडोनेशिया में। सो जकार्ता एंड पलेमंगा में इंडोनेशिया में मैच हुआ था, सॉरी एशियन गेम्स हुआ था, जो कि 18वां संस्करण था। उद्घाटन के समय भारतीय दल के ध्वजवाहक थे नीरज चोपड़ा, है ना, जो कि भाला फेंक है ना, भाला फेंक से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा। और समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक थी रानी रामपाल, जो कि हॉकी प्लेयर हैं। क्लियर, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। सो फिर से देखते हैं, 2018 में जकार्ता, पलेमंगा, इंडोनेशिया में हुआ एशियन गेम्स, जो कि 18वां संस्करण था। ठीक है। उद्घाटन के समय जो ध्वजवाहक थे वो थे नीरज चोपड़ा और समापन के समय जो ध्वजवाहक थी वो थी रानी रामपाल। क्लियर। पहला स्थान प्राप्त किया है चाइना ने 289 मेडल्स के साथ, दूसरा स्थान प्राप्त किया है जापान ने 205 मेडल्स के साथ। तो फिर भारत की कौन सी रैंक है, तो भारत का स्थान था भैया 8, भारत का कौन सा 8वां स्थान था। पहला चाइना और 8वां भारत, जिसमें भारत को कुल 69 मेडल्स यहां पर मिले हैं, जिसमें से 15 गोल्ड मिले हैं, सिल्वर 24 एंड ब्रॉन्ज 30। क्लियर। अच्छा, तो फिर कॉमनवेल्थ में कितने मिले थे, टोटल 66, और यहां कितने मिले हैं 69। क्लियर हो गया। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, कॉमनवेल्थ में 66, एशियन गेम्स में 69। चलिए 2022 जो एशियन गेम्स होगा वो हांगझोउ में होगा, जो कि चाइना में है, और 2026 का जो एशियन गेम्स होगा वो नगोया में होगा, जो कि जापान में है। क्लियर हो गया। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, 2018 का इंडोनेशिया, 2022 चाइना, 2026 जापान। साउथ एशियन गेम्स की अगर हम बात करें, दक्षिण एशियाई खेल की हम बात करें, सो 2019 में जो कंट्री में हुआ था वो था काठमांडू, नेपाल। ये अभी तक 3 बार नेपाल में हो चुका है। क्लियर ना, 3 बार नेपाल में दक्षिण एशियाई खेल हो चुके हैं। क्लियर। सो एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि काठमांडू नेपाल में साउथ एशियन गेम्स कितने बार हो चुके हैं, तो भैया 3 बार हो चुके हैं। क्लियर। 2019 में जो साउथ एशियन गेम्स हुआ था वो काठमांडू नेपाल में हुआ था और यह 13वां संस्करण था। पहला स्थान प्राप्त किया है भारत ने, जिसमें टोटल इन्हें मेडल्स मिले हैं कितने, 312। क्लियर, जिसमें से गोल्ड 174, सिल्वर 96 और ब्रॉन्ज 45 मिले हैं। उसी प्रकार से दूसरा स्थान प्राप्त किया है दूसरा स्थान प्राप्त किया है नेपाल ने, जिसमें टोटल इन्हें मिले हैं 206 मेडल्स। क्लियर। अच्छा, 2019 का जो साउथ एशियन गेम्स है ये काठमांडू नेपाल में हुआ है, तो 2023 का कहां पर होगा, 2023 का होगा लाहौर पाकिस्तान में। क्लियर हो गया। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, समर ओलंपिक गेम्स की बात करेंगे, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल। देखिएगा यह 2016 में हुआ था, इसके पहले 2016 में ये हुआ था रियो दे जेनेरियो ब्राजील में, जो कि 31वां संस्करण था। क्लियर। 2016 कहाँ हुआ था, रियो दे जेनेरियो ब्राजील में। क्लियर। पहला स्थान जो प्राप्त किया है वो अमेरिका ने किया है 121 के साथ, 121 मेडल के साथ। ब्रिटेन
यहाँ पर सेकंड नंबर पर है और भारत की जो स्थान है वो है 67th, जिसमें गोल्ड 0 मिले हैं, सिल्वर 1, ब्रॉन्ज 1। तो टोटल हम लोगों ने कितने मेडल्स यहाँ पर प्राप्त किए थे? 2। क्लियर। सो समर ओलंपिक गेम्स में भारत का स्थान कितना था? 67 और फर्स्ट स्थान था किसका? अमेरिका। ठीक है। अच्छा, 2016 कहाँ हुआ है? ब्राजील में। तो 2020 होने वाला है टोक्यो जापान में और 2024 होने वाला है पेरिस फ्रांस में ना। हर 4 साल बाद ये समर ओलंपिक गेम्स होते हैं। क्लियर। सो 2016 ब्राजील, 2020 टोक्यो जापान, 2024 पेरिस फ्रांस। आगे बढ़ते हैं। विंटर ओलंपिक गेम्स 2018 जो हुआ था वो पियोंगचांग साउथ कोरिया में हुआ था। यह 23rd एडिशन था, मतलब 23वां संस्करण था। पहला स्थान प्राप्त किया है नॉर्वे ने 39 मेडल्स के साथ। दूसरा स्थान प्राप्त किया है जर्मनी ने। तो फिर भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो भैया भारत ने कोई सा भी स्थान प्राप्त नहीं किया है। क्यों? क्योंकि भारत ने कोई भी पदक नहीं जीता था विंटर ओलंपिक 2018 में, जो कि साउथ कोरिया में हुआ था। क्लियर है। सो 2018 यदि साउथ कोरिया में हुआ है तो 2022 कहाँ होगा? 2022 बीजिंग चाइना में होगा और 2024 का इटली में होगा। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप की हम बात करेंगे। तो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप, पुरुष हॉकी विश्व कप जो है वो 2018 कहाँ पर हुआ था? भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था। विनर टीम जो थी वो बेल्जियम थी, रनर अप टीम थी नेदरलैंड। और 2023 का जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होगा वो राउरकेला उड़ीसा में ही होगा, मींस उड़ीसा में ही होगा। तो 2018 का यदि उड़ीसा में हुआ है तो 2023 का भी उड़ीसा में ही होगा। क्लियर। बस सिटी यहाँ पर अलग है, यहाँ भुवनेश्वर है और 2023 में राउरकेला है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वुमेन्स, अगर मेंस हमने देखा है तो वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप भी हम देखेंगे। सो वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप जो है वो 2018 हुआ था इंग्लैंड में। क्लियर। मेंस कहाँ हुआ था? उड़ीसा में, इंडिया में। और 2018 वुमेन्स जो हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था, जिसमें विनर टीम थी नीदरलैंड और रनर अप टीम थी आयरलैंड। 2023 का जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप है वो स्पेन और नीदरलैंड दोनों जगह होगा। इस चीज़ को देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आईपीएल की हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी लगेगा आपको, है ना। सो देखिएगा आईपीएल की सबसे पहले तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। यहाँ पर लिखा नहीं है बट हमें यहाँ लिखना ज़रूरी है। आप लोग अपनी पेन कॉपी उठा के लिख लीजिएगा, नोट्स अगर आप लोग बना रहे हैं तो। आईपीएल की जो शुरुआत हुई है वो 2018 में हुई है। उस समय जो स्पॉन्सर जिसने किया था वो कंपनी थी डीएलएफ। क्लियर। और उस समय जो विनर टीम थी वो थी कौन सी? राजस्थान रॉयल्स। क्लियर। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। उस समय जो टीमों ने हिस्सा लिया था वो टोटल थी 10। क्लियर। ठीक है। चलो। सो शुरुआत कब हुई है आईपीएल की? 2008 में। स्पॉन्सर जो कंपनी थी 2008 में वो थी डीएलएफ। मींस 2008 में जिस कंपनी ने स्पॉन्सर किया था आईपीएल को वो कंपनी कौन सी थी? डीएलएफ। और विनर थी राजस्थान रॉयल्स। क्लियर। अब हम यहाँ पर बात करेंगे 2020 की। सो देखिएगा 2020 में कोरोना वायरस के चलते यहाँ पर जो आपका आईपीएल हुआ था वो यूएई में हुआ था। यूएई में कहाँ हुआ था? सो अबू धाबी में हुआ था, शारजाह में हुआ था, दुबई में हुआ था। ये जो आईपीएल है ये 13वां संस्करण था 2020 का। क्लियर। यहाँ पर एक चीज़ और लिख लीजिएगा, यहाँ पर जो स्पॉन्सर कंपनी है, यहाँ पर जो स्पॉन्सर कंपनी है कब? 2020 की। वो है कौन सी? क्या नाम है उसका? ड्रीम 11। ठीक है ना। कौन सी है? ड्रीम 11। क्लियर। सो यहाँ पर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। सो दोबारा से मैं इस चीज़ को रिपीट कर देता हूँ। 2022 का जो आईपीएल है वो यूएई में हुआ। यूएई में कहाँ हुआ? अबू धाबी, शारजाह, दुबई में। यह 13वां संस्करण था। ठीक है। अच्छा, 2020 का जो आईपीएल है वो स्पॉन्सर किसने किया था? तो ड्रीम 11 ने किया था। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। विनर टीम जो रही है 2020 में वो रही है मुंबई इंडियंस और रनर अप टीम जो रही है वो है दिल्ली कैपिटल्स। क्लियर। टोटल टीम 10 टीमों ने यहाँ पर हिस्सा लिया था 2020 के आईपीएल में। क्लियर। आईपीएल में किन 2 देशों के खिलाड़ी को पहली बार शामिल किया गया? सो अमेरिका के अली खां और स्कॉटलैंड के जॉर्ज मुंशी को पहली बार आईपीएल में शामिल किया गया है। क्लियर हो गया। ठीक है। चलिए, सो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछ सकता है, तो मैं इसको यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ। आईपीएल में किन 2 देशों के खिलाड़ी को पहली बार शामिल किया गया? तो अमेरिका के अली खां और स्कॉटलैंड के जॉर्ज मुंशी को। क्लियर। चलिए। अच्छा, अभी तक आईपीएल सबसे ज़्यादा जीतने वाली टीम भी कौन सी है? मुंबई इंडियंस ही है। तो क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि अभी तक आईपीएल में सबसे ज़्यादा
मैच या सबसे ज़्यादा आईपीएल कौन सी टीम ने जीते हैं? तो आपका आंसर क्या रहेगा? मुंबई इंडियंस, है ना। चलिए, अच्छा, चेयरमैन ऑफ आईपीएल कौन है? तो ब्रिजेश पटेल, इसको भी ध्यान रखिएगा। 2021 का जो आईपीएल है वो कहाँ हो रहा है? अभी इंडिया में हो रहा है। और यहाँ पर जो स्पॉन्सर टीम है, स्पॉन्सर कंपनी है जो 2021 को स्पॉन्सर कर रही है, 2021 आईपीएल को जो स्पॉन्सर कर रही है वो कौन सी है? वो है वीवो 11। क्लियर। सो ये स्पॉन्सर कंपनियां भी यहाँ पर नाम पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर। सो 2008 में स्पॉन्सर किया था किसने? डीएलएफ ने। 2020 में स्पॉन्सर किया ड्रीम 11 ने। और 2021 में स्पॉन्सर कर रही है वीवो 11। आगे बढ़ते हैं, क्रिकेट वर्ल्ड कप की तरफ हम चलते हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप, क्रिकेट विश्व कप 2019 में कहाँ हुआ था? इंग्लैंड एंड वेल्स में हुआ था, जो कि 12वां संस्करण था। विनर जो टीम रही है क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में वो है इंग्लैंड, और रनर अप जो रही है वो है न्यूजीलैंड। क्लियर। टोटल टीम 10 टीमों ने हिस्सा लिया है क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में। मैन ऑफ द मैच जो रहे हैं फाइनल मैच में वो थे बेन स्टोक। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है। क्लियर कि भैया 2019 के वर्ल्ड कप में फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच कौन रहे? तो बेन स्टोक आंसर रहेगा। 2019 का जो वर्ल्ड कप था वो इंग्लैंड एंड वेल्स में हुआ था, तो 2023 का कहाँ हो रहा है? यह होगा इंडिया में। क्लियर हो गया। चलिए, 2019 विनर टीम कौन थी? इंग्लैंड। रनर अप कौन थी? न्यूजीलैंड। ठीक है। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए इसको। वर्ल्ड कप अब तक कुल 6 देशों ने जीता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी टीम ने अभी तक सबसे ज्यादा क्रिकेट वर्ल्ड कप जीते हैं, तो वो कौन सा है? वो है ऑस्ट्रेलिया। 5 बार इन्होंने वर्ल्ड कप जीता है। भारत ने 2 बार जीता है। कब कब जीता है? एक तो 1983 में और एक 2011 में, है ना। फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज 2 बार, और तथा पाकिस्तान, श्रीलंका और इंग्लैंड ने एक एक बार वर्ल्ड कप जीता है। क्लियर हो गया। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई है। क्लियर। एग्जाम में पूछा जा चुका है ये, आपको मुझे यहाँ पर कमेंट अप करके बताना है ना। एक आध क्वेश्चन तो होमवर्क के लिए रहना चाहिए। सो ये इसको आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्लियर। इससे ये पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट्स पूरी क्लासेस देख रहे हैं। क्लियर। चलिए, सो क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई है आपको सन बताना है, आपको ईयर बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। क्लियर, आपके आने वाले एग्जाम के लिए। पहला क्वेश्चन है 36th नेशनल गेम्स 2020 विच वर पोस्टपोन्ड बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस वर टू बी हेल्ड इन विच स्टेट। 36वें राष्ट्रीय खेल 2020 को कोरोना वायरस के कारण स्थगित कर दिया गया। वह किस राज्य में आयोजित किया जाना था? सो वह किया जाना था कहाँ पर? गोवा में। कहाँ किया जाना था? गोवा में। क्लियर हो गया। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि 36वां नेशनल गेम जो कि अब 2021 में हो रहा है, जो कि 2021 में पोस्टपोन कर दिया गया था, वह कहाँ होने वाला था? तो वह गोवा में होने वाला था। क्लियर। अच्छा, ये जो 37वां नेशनल गेम है ये 2021 जो है छत्तीसगढ़ में होगा। 38th नेशनल गेम जो कि 2022 में उत्तराखंड में होगा। 39th भी बता दूं क्या? चलिए 39th भी लिख लो। 39th नेशनल गेम 2023 जो है वो मेघालय में होगा, है ना। कहाँ होगा भैया? मेघालय। क्लियर, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री विल होस्ट 12th वुमेन्स वर्ल्ड कप इन द ईयर 2020? कौन सा देश वर्ष 2022 में 12वें महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो यह न्यूजीलैंड करेगा। ये तो अभी हम शायद पहले भी पढ़ चुके हैं ये चीज़, है ना। न्यूजीलैंड करेगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2022 में कौन सा देश 8वें पुरुष के T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा? सो यहाँ पर 8th मेंस T20 वर्ल्ड कप की बात हो रही है। सो ये ऑस्ट्रेलिया करेगा। यदि 8वां मेंस T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया कर रहा है तो फिर 7वां किसने किया था? तो 7वां किया था इंडिया ने। क्लियर। चलिए, अच्छा, यदि हम लोगों ने अभी यहाँ पर मेंस की बात करी है तो वुमेन्स भी जानो। सो 8th वुमेन्स T20 जो है वो 2023 में होगा, है ना। मेंस कब हो रहा है? 2022 में। और वुमेन्स कब होगा? 2023 में। मेंस को जो है वो होस्ट कर रहा है ऑस्ट्रेलिया, और वुमेन्स को कौन करेगा 2023 में? साउथ अफ्रीका। क्लियर हो गया। तो ऐसे ऐसे इन चीज़ों को आप लोग यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री विल होस्ट बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन द ईयर 2021? मीन्स वर्ष 2021 में कौन सा देश बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा? तो वो है सर्बिया। कौन सा है? सर्बिया। क्लियर। अच्छा,
ये जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप है वो इंटरनेशनल लेवल पर कौन रेगुलेट करता है, वो करता है आईबीए। क्लियर, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन जो है वो बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स रेगुलेट करती है या आयोजित करती है इंटरनेशनल लेवल पर। आगे बढ़ते हैं, विच कंट्री विल होस्ट कॉमनवेल्थ आर्चरी एंड शूटिंग चैंपियनशिप इन द ईयर 2022। वर्ष 2022 में कौन सा देश राष्ट्रमंडल तीरंदाजी और शूटिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, तो यह करेगा भैया चंडीगढ़। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, विच कंट्री विल होस्ट 10th मेंस रग्बी वर्ल्ड कप इन द ईयर 2023। अच्छा ये स्टेट होना चाहिए फिर, है ना, स्टेट। विच स्टेट विल होस्ट कॉमनवेल्थ आर्चरी एंड शूटिंग चैंपियनशिप, है ना, चंडीगढ़। ठीक है। विच कंट्री विल होस्ट 10th मेंस रग्बी वर्ल्ड कप इन द ईयर 2023। सो 10वां पुरुषों के रग्बी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा, तो वह फ्रांस करेगा। कब, 2023 में होने वाला है ये। क्लियर, मेंस रग्बी। आगे बढ़ते हैं, विच इंडियन स्टेट विल होस्ट 4th खेलो इंडिया यूथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है। विच इंडियन स्टेट विल होस्ट 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स इन द ईयर 2021। कौन सा भारतीय राज्य वर्ष 2021 में चौथे खेलो भारत युवा खेलों की मेजबानी करेगा। सो देखिएगा, जो 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स है 2021 में, वह होस्ट होगा, वो होस्ट करेगा कौन सा स्टेट, वो करेगा हरियाणा। कौन सा, हरियाणा। सो यहाँ पर अगर हम याद करना, अगर इसे चाहें, अगर आप लोग कंफ्यूज हो गए तो डायरेक्ट यहाँ लिखो कि 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 कौन होस्ट कर रहा है, हरियाणा कर रहा है। अगर 4th अगर हरियाणा किया है तो 4th अगर हरियाणा कर रहा है तो 3rd किसने किया था, तो वो किया था आसाम गुवाहाटी। क्लियर हो गया। चलिए, सो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर सिंपल सी लैंग्वेज में अगर पढ़ना है तो ऐसा कह लो कि भैया जो खेलो इंडिया यूथ गेम है चौथा वो हरियाणा में होगा और जो तीसरा था वो आसाम में था, गुवाहाटी में। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन स्टेट विल होस्ट वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप इन द ईयर 2023। वर्ष 2023 में कौन सा भारतीय राज्य विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, तो यह करेगा भैया साउथ अफ्रीका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर। सो वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो कि 2023 में होगी, कौन मेजबानी करेगा, साउथ अफ्रीका। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन स्टेट विल, कहीं गलत हो गया शायद, है ना, विच एथलेटिक्स, विच इंडियन कंट्री होगा, ये कंट्री होगा, है ना, कंट्री होगा। विच कंट्री विल होस्ट वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप इन द ईयर 2021। सो वर्ष 2021 में कौन सा देश विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, तो यह करेगा भैया अमेरिका, है ना। कौन करेगा, अमेरिका करेगा। आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन स्टेट विल होस्ट इंडोर हॉकी, यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, यहाँ पर भी कंट्री होना चाहिए। क्लियर, यहाँ पर देश। चलिए, सो विच कंट्री विल होस्ट इंडोर हॉकी वर्ल्ड कप। इंडोर हॉकी वर्ल्ड कप जो कि 2021 में होगा, यह कौन होस्ट करेगा, तो यह बेल्जियम कंट्री यहाँ पर होस्ट करने वाली है। ठीक है। कौन सा यहाँ पर जो देश है वो 2021 में इंडोर हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा, तो वो कौन करेगा, बेल्जियम। क्लियर हो गया, यहाँ पर इतनी चीज़ें क्लियर है। चलिए, सो ये तो दोस्तों यहाँ पर आपके क्वेश्चंस, है ना, जो कि आपके स्पोर्ट्स के इवेंट्स से रिलेटेड थे, स्पोर्ट्स के इवेंट्स से रिलेटेड। क्लियर। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्पोर्ट्स से ही रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उसमें हम लोग क्या करेंगे, अब अवार्ड्स से, है ना, स्पोर्ट्स के जो अवार्ड्स होते हैं वो, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसे मिला अभी हाल ही में, द्रोणाचार्य अवार्ड किसे मिला। क्लियर, इसी प्रकार से। ठीक है। चलिए, तो आज के लिए फिर अपन लोग इतना रखते हैं, है ना। आपको मैं इसकी पीडीएफ दे दूंगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। जब आपको ये पीडीएफ मिलेगी तो आखिरी में आपको एक स्लाइड मिलेगी, उसमें यहाँ पर लिखा रहेगा क्लिक ऑन द गिवन लिंक्स। तो आप एक एक करके सारी लिंक पर आप लोग क्लिक करिएगा और सारी चीज़ों को ज्वाइन कर लीजिएगा, स्पेशली फेसबुक ग्रुप, क्योंकि ये जो फेसबुक ग्रुप है ये आपका डाउट सॉल्विंग ग्रुप है। यहाँ पर आप अपने डाउट पोस्ट कर सकते हैं, आपको यहाँ पर सोल्यूशन इजी तरीके से मिल जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए, सो आज की अगर आप लोगों को यहाँ पर अगर क्लास अगर अच्छी लगी हो तो भैया लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइए क्लासेस कैसी लग रही है, कुछ फीडबैक देना हो तो बिल्कुल दीजिएगा।
और क्लास को शेयर करिएगा, और होमवर्क मैंने जो आपको दिया है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और यदि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।